हेलो, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आपके यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 10th का अपना एक टॉपिक चल रहा था, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। अभी तक उसमें अपने 6 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। 5 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। आज उसी से आगे का जो छठा वीडियो वो आज बनाए, आगे की प्रोसेस चलाए। तो लगभग देखो अपना ये चैप्टर एंडिंग की ओर है, समाप्ति की ओर अपना ये टॉपिक चल रहा है। अब इसमें कुछ सिद्ध करने वाले प्रश्न हैं। तो सिद्ध करने वाले प्रश्नों के लिए आपको काम क्या करना है, 3 फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए। जहाँ पहला जो सूत्र है सिंपल है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर। दूसरा फॉर्मूला tan वाला है कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा ये होता है किसके बराबर, sec स्क्वायर थीटा के बराबर। तीसरा होता है इसी प्रकार कॉट के अंदर होता है कि 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा ये होता है cosec स्क्वायर थीटा के इक्वल। अपने को इन सिद्ध करने वाले प्रश्नों में ये 3 समीकरण आपको याद रखनी पड़ेगी। ये 3 तरह की आपको समस्याएं आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इससे अपने जो सिद्ध करने वाले प्रश्न है वो आसानी से क्या है, कंप्लीट हो जाएंगे। अब एक प्रश्न लेते हैं, है ना। एक एग्जाम्पल है, बहुत शानदार है आपके किताब का, और लगभग देखो ऐसे प्रश्न आने लायक हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित सर्व समीकरण को सिद्ध कीजिए। सिद्ध करना है, रूट में 1 प्लस में कॉस थीटा ऊपर दे रखा है, 1 माइनस साइन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस कॉट थीटा। ये क्वेश्चन है, ये सर्वाती सिद्ध करना है। क्या लिखा हुआ है, सिद्ध करो। क्या सिद्ध करना है कि 1 प्लस में कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा बराबर होता है किसके, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के बराबर होता है। ये अपने को सिद्ध करवाना। तो रूट में दे रखा है 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ये अपने को सिद्ध करवाना है। इसके लिए एलएचएस वाला पार्ट लेना जरूरी है, क्योंकि एक पार्ट लेके आप चलोगे। तो एलएचएस वाला पार्ट में ले लेता हूँ भाई। रूट में मेरे को क्या दे रखा है, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस में कॉस थीटा। अब देखो आप ये चीज याद रखना, ध्यान में रखना कि जब कभी भी रूट आ जाए तो कोशिश आपको ये करनी है कि रूट को किस प्रकार से हटाया जाए, रूट का रिप्लेसमेंट आप किस प्रकार से करोगे। ये यदि आप कर लोगे तो आपका प्रश्न क्या है, हल हो जाएगा आराम से। तो देखो रूट कब हटता है, रूट 2 ही कंडीशन बढ़ता है। या तो रूट के अंदर क्या है, परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, होल स्क्वायर आ जाए तो आपका रूट हट जाएगा, या अंदर दी गई एक ही चीज हो उसका स्क्वायर लग जाए तो भी वो रूट के बाहर आ जाएगी। तो रूट हटाने का एक ही सिस्टम होता है। ज्यादा से ज्यादा आप क्या काम करवा सकते हो, देखो कोई डायरेक्ट सूत्र लग रहा है क्या, तो सीधा फॉर्मूला नहीं लग रहा। जब सीधा फॉर्मूला नहीं लगे तो रूट वाले में आप याद रख लें कि हर प्रश्न में लगभग 90% चांस ये होता है कि उसका आप क्या करें, परिमीकरण करवा दे। क्या करवा दे, परिमीकरण आप करवा दे, ये यूँ कहते हैं कि रेशनलाइजेशन आप करवा देंगे। तो देखो इसका आप परिमीकरण करते हैं। तो परिमीकरण में होता है क्या है कि 1 प्लस कॉस थीटा तो ऊपर लिखा हुआ है, 1 माइनस में कॉस थीटा है, रूट के अंदर ही आपको रखना है। नीचे हर में जो लिखा हुआ है उसका चिन्ह बदल के अंश और हर के अंदर आप गुणा करवा दें। इसे बोलते हैं, क्या कर दिया आपने, परिमेयकरण। परिमेयकरण करने पर ये आपने परिमेयकरण करवाया। तो देखो इससे बेनिफिट क्या होगा कि रूट आपका ये लगा हुआ है, ऊपर वाले की गुणा ऊपर आप करोगे तो 1 प्लस में कॉस थीटा इक्वल ही ना, सेमी तो पार्ट आ रहा है, होल स्क्वायर आ गया। नीचे वाले पार्ट में देखेंगे a माइनस बी और a प्लस बी गुणा के अंदर है, तो यहाँ ये सूत्र लगा लें कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब और आगे चलते हैं। तो ये सर समीकरण यहाँ पढ़ी, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अब रूट के अंदर क्या बना, नया मैटर है जो मैं लिख देता हूँ कि अब जो रूट है उसके अंदर एक तो आ गया आपके पास ऊपर कि 1 प्लस में कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो ऊपर वाला है वो तो होल स्क्वायर आ गया, वो तो रूट के कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। नीचे समस्या है
इसका इसका अलग अलग स्क्वायर आ रहा था, तो अलग अलग स्क्वायर होने से रूट से बाहर नहीं आएगा। अब अपने काम में लेते हैं ये वाला फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो काम में ले लिया जाए। कैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। यदि कॉस को उठा के मैं उधर ले जाऊं तो देखो क्या होगा, 1, और ये होगा माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, किसके बराबर होगा, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो बस यही लिखना है कि चूंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू किसके, साइन स्क्वायर थीटा के। तो बस आगे वाली लाइन में करना कुछ नहीं है, मेरे को एक ही काम करवाना है कि इसको क्या लिख देना है, साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो आराम से बाहर आ जाएगा, ऊपर वाली जो संख्या होल स्क्वायर रूट के बाहर आएगी तो क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा है, फिर बट्टे में नीचे सिंगल संख्या ये भी रूट के बाहर आ जाएगी, स्क्वायर हट जाएगा। अब देखो सिद्ध करने वाले पार्ट को आराम से देखा जाए तो सिद्ध करने में आपको क्या दे रखे हैं, 2 पार्ट आपको दे रखे हैं, 1 और 2, ठीक है। यहाँ पूरा एक ही संख्या आ रही तो इसके आप 2 टुकड़े करवा लो कि भाई ये जो 1 है ना, इसमें भी किसका साइन थीटा का भाग करवा दे, कॉस के अंदर भी किसका साइन थीटा का भाग करवा दो। तो देखो 1 अपॉन साइन थीटा क्या है, 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, फिर प्लस, क्योंकि कोसेक का उल्टा कौन होता है, साइन, और साइन का उल्टा कौन होता है, कोसेक होता है। तो उल्टा ही देखो 1 अपॉन साइन आ गया, इसका मतलब क्या लिखा जाएगा, कोसेक, और कॉस बटा साइन, कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट थीटा, साइन बटा कॉस क्या होता है, टेन, तो कॉस बटा साइन क्या होगा, कॉट थीटा। ये आपके किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया, ये आपका सिद्ध हो गया, ये वाला मैटर आराम से क्या सिद्ध हो गया। तो ऐसे आपको ये करवाना, कुछ नहीं करवाना, रूट के अंदर यदि लिखा हुआ जाए तो आप उसका परिमीकरण करवा ले। परिमीकरण से ये बेनिफिट होगा कि ऊपर का स्क्वायर आ जाएगा, नीचे आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, वो बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा भी रूट के बाहर आ जाएगा, ऊपर वाला मैटर भी रूट के बाहर आ जाएगा। अब इसमें 2 पार्ट बनाने, तो कुछ नहीं करवाना, अलग अलग भाग लगा दे नीचे वाली संख्या का, तो 1 अपॉन साइन तो क्या हुआ, कोसेक थीटा, कॉस बटा साइन क्या जाएगा, कॉट थीटा आ जाएगा। तो इस प्रश्न को भी आराम से आप देखें, इसमें कहीं कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी। इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले लें, आराम से इसको देखें। अच्छा प्रश्न है, एग्ज़ाम के लिए अच्छा प्रश्न है, एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा और बढ़िया प्रश्न है। तो अच्छे से प्रश्न करेंगे, लगभग कवर अप कर लेंगे। कुछ प्रश्न आप भी करके देखा करें। अब और आगे चलते हैं, देखो तो इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, नेक्स्ट जो प्रश्न है, अच्छे वाला जो प्रश्न है वो लिया जाए। चलो इसको तो मिटा दिया जाए और इसके आगे वाला प्रश्न है वो अपने ले लेते हैं। वो और भी अच्छा शानदार प्रश्न है, शानदार एग्जाम्पल है आपका, वो वाला लेंगे। तो ये आपके 3 सर्व समीकरण कह सकते हैं, इनको आपको याद ही रखना पड़ेगा, एनी टाइम याद होना चाहिए, सुबह शाम कभी भी उठा के पूछ लिया जाए, आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाने चाहिए। अब एक प्रश्न दे रखा है, वही सिद्ध करने वाले हैं। ये कह रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस में टेन थीटा, ठीक है, लिख देता हूँ। देखो सेकंड जो प्रश्न वो लेते हैं, क्या देते हैं इसने कह रखा है कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, फिर प्लस दूसरे वाला आपको दे रखा है साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्या दे रखा है, देखो साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। क्या दे रखा है, 1 प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा। ये अपने को सिद्ध करवाना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा शानदार आपका ये प्रश्न होने वाला है, इसको भी ध्यान रखें। देखो तो सॉल्यूशन करना इसका स्टार्ट करें, इसका हल करवाना स्टार्ट करें। इसके लिए आप सबसे पहला काम क्या करें, LHS को ले। LHS को मैं लिख देता हूँ वापस से कि क्या दे रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा, फिर दे रखा है साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। पहला काम कि ये सारे साइन कॉस में, ये सारे किस में, साइन कॉस में, टेन आ गया ना, आप पहले टेन कॉट सेक वगैरह या कॉसेक ऐसे आ जाए, उनको भी आप एक जैसा बनाओ, मतलब सभी को साइन कॉस में आप चेंज करवाएं।
तो साइन कॉस में चेंज करवाने के लिए आप इसमें लगाओ, देखो काम क्या करवाना कि कॉस स्क्वायर थीटा ये तो पड़ा है, 1 पड़ा है माइनस में, tan को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कॉस थीटा। बस इसमें तो ये साइन कॉस में है, आपको उतारना है सिर्फ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखा। अब इधर वाले इसमें नीचे दो संख्याएं आ रखी हैं, आप क्या करें एलसीएम ले लो। देखो तो ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ये तो पड़ा है, नीचे इन दोनों में एलसीएम लिया, एलसीएम क्या है कॉस थीटा की गुणा 1 से करोगे तो क्या आएगा कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा प्लस में साइन क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखो ये जो बट्टे के बट्टे में राशि वो कहाँ आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी। तो कॉस स्क्वायर पहले से क्या है, कॉस स्क्वायर पहले से है, ये जो बट्टे के बट्टे वाला कॉस है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ऊपर जैसे ही आएगा तो कॉस की 2 पावर पहले थी, 1 पावर और बढ़ गई, तो ये बन गया कॉस क्यूब थीटा, बट्टे में क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर प्लस साइन क्यूब थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस में सॉरी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो ये जो इन दो भिन्न के अंदर आप देखोगे कि जो नीचे का पोर्शन है वो लगभग सेम है, थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें कॉस पॉजिटिव है साइन नेगेटिव है, इसमें साइन पॉजिटिव है और कॉस नेगेटिव है। एक काम करो आगे वाले ब्रैकेट में से नेगेटिव आप कॉमन ले लो, नेगेटिव कॉमन लेते हैं इसके जैसा का जैसा हो जाएगा, एलसीएम लेने में अपने को आसानी हो जाएगी। तो ऐसे ही काम करवाएं कि जैसे कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इसको लिख लिया। इन दोनों का जो नेगेटिव कॉमन ले रहे हैं वो कहाँ लगाते हैं, या बीच में लगाते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो ऊपर जो साइन क्यूब थीटा है इसको लिखा, नीचे जैसे आपने नेगेटिव कॉमन लिया चेंज हो गया कि कॉस थीटा तो हो गया पॉजिटिव और साइन थीटा हो गया नेगेटिव। अब बेनिफिट फायदा ये हो गया कि दोनों से एलसीएम लेना आसान हो गया। एलसीएम क्या आ गया आपका, यही मैटर आ गया। तो एलसीएम आपका आ गया कौन सा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ऊपर क्या आएगा, यहाँ तो आएगा कॉस क्यूब थीटा माइनस में साइन क्यूब थीटा। कारण क्या है, कारण यही है कि इसका भाग इसमें लगाओगे एक बार जाएगा, एक की गुणा कॉस क्यूब से करोगे क्या आएगा कॉस क्यूब, वही काम यहाँ नेगेटिव यहाँ लगाया, इसका भाग आपने यहाँ करवाया एक बार, एक की गुणा साइन क्यूब से करोगे क्या आएगा साइन क्यूब थीटा आएगा। अब समस्या ये आ गई कि संख्याएं आपस में कट नहीं रही, तो आपको याद होगा एक सूत्र एक फॉर्मूला है, वो आपको याद रहना चाहिए। फॉर्मूला क्या, देखो ये किस रूप में नजर आ रहा है, क्यूब की फॉर्म में, ठीक है ना। अगर इसको आप ए पढ़ते हो, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये सूत्र भी आपको याद रहना चाहिए, बार बार कहीं ना कहीं काम में आता रहेगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। सूत्र में ए की जगह तो क्या लिखा जाएगा, देखो पढ़ना क्या है कॉस थीटा, बी की जगह क्या लिखेंगे साइन थीटा, अपना लिख के इस सूत्र को यहाँ अप्लाई करें। ए माइनस बी लिखना, ये लो ए माइनस बी, फिर क्या करवाएं ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, ए इंटू बी कॉस इंटू साइन, क्या लिखा कॉस इंटू साइन, और बट्टे में आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा पड़ा है। अब देखो बेनिफिट क्या हुआ, बेनिफिट ये हुआ कि ये दोनों संख्याएं गुणा के अंदर है, ये और नीचे वाले सेम आपस में क्या हो गई, कैंसिल हो गई। कैंसिल होते ही आप ये देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या आएगा 1 आ गया ना। चलो ये अगले वाली लाइन में लिख देता हूँ, देखो अभी बचा क्या है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, यही आ रहा है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस सर्व समीकरण के द्वारा क्या हो गया 1 आ गया ना इसके द्वारा, तो इसकी जगह तो क्या रख ले 1, और बच गया कौन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आगे पीछे लिख ले कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो कि किसके इक्वल आ गया आर एफ एस के समान आ गया, इसके जैसा आ गया, तो अपना पसंद क्या हो गया सिद्ध हो गया। तो यही काम करवाया, एलएचएस को लिखा, लिखने के बाद सारे साइन कॉस के अंदर है टेन को छोड़ के, फिर दूसरा काम क्या है टेन को साइन बटा कॉस में आप चेंज करवाओगे, फिर नीचे आप एलसीएम लोगे, कॉस कहाँ चला जाएगा ऊपर, ये भी क्यूब में आ गया, ये भी क्यूब के अंदर है। अब फिर एक फर्क इतना सा है कि ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसमें से आप नेगेटिव कॉमन ले लो, इसके जैसा बन जाएगा, तो नेगेटिव कहाँ आ गया बीच में, इसके जैसा हो गया।
फिर ये एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बना कॉस क्यूब और माइनस साइन क्यूब। तो कॉस क्यूब माइनस साइन क्यूब अपॉन में क्या है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ एक सूत्र बोला है फॉर्मूला, उससे बेनिफिट ये हुआ कि एक हिस्सा इसका कट गया, जो बचा उसको लिखा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 और प्लस में ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है इसको दोबारा से पास में लिख दिया। तो ये भी देखो काफ़ी अच्छा शानदार है ना, बढ़िया ज़बरदस्त आपका ये एग्जाम्पल है, प्रश्न है। और आगे चलते हैं इसी क्रम में, नया एक प्रश्न और लिया जाए, आपकी किताब का एक प्रश्न और ले लेते हैं। हाँ PQ वाला ले लिया जाए, उसको तो मैं मिटा देता हूँ। तो ये सारे समीकरणें हर प्रश्न में लगभग प्रत्येक प्रश्न में अपने काम आती है, हर जगह पे ये काम में जरूर आपको आएगी। तो देखो ये कह रहा है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या है P है। एक प्रश्न दे रखा है ये कह रहा है कि यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये इक्वल्स टू क्या हो P हो, तथा साथ में देखो Q भी दे रखा है। हाँ साथ में ये कह रहा है कि sec थीटा प्लस कॉस sec थीटा इक्वल्स टू Q तथा sec थीटा प्लस कॉस sec थीटा इक्वल्स टू Q। तो सिद्ध करो। ये दो चीजें आपको दे रखी, क्या दे रखी है, दोनों चीजें आपको दे रखी। तो आपको सिद्ध करवाना है Q P स्क्वायर माइनस 1, क्या सिद्ध करना है कि Q P स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2P के बराबर होगा। ये अपने को सिद्ध करवाना है कि Q P स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा 2P होगा। तो देखो ये करना स्टार्ट करें, इसको लिखें। सबसे पहले सिद्ध करने वाले मैटर का LHS वाला पार्ट लिया जाए। LHS में क्या दे रखा है Q P स्क्वायर माइनस 1। अब देखो इनसे तो आगे चला नहीं जा रहा, नहीं चला जा रहा, तो क्या काम करें, इनकी वैल्यू आप यहाँ रखें। तो देखो रखें भी Q की जगह Q का मान, Q कौन है sec थीटा प्लस कॉस थीटा। तो मैं यानी देता हूँ कि sec थीटा प्लस कॉस sec थीटा, ये तो हो गया Q। फिर ये बड़ा ब्रैकेट बना लेता हूँ, P की जगह P की वैल्यू ये दे, P का मान क्या दे रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये कह रहा है P का स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं, आप स्क्वायर कर दें और माइनस का 1 लग गया, नेगेटिव 1 लग गया। ये आपका sec थीटा प्लस कॉस sec थीटा ये लिखा, इसका होल स्क्वायर खोल ले। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, देखो a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ये खुल गया होल स्क्वायर है ना, और माइनस का ये जो 1 है इसको मैंने यहाँ लिखा। अब देखो ये आगे वाले ब्रैकेट में साइन कॉस के अंदर है, पहले वाले ब्रैकेट में sec और cos के अंदर है, इनको भी साइन और cos में लिख डाले ताकि कटेगा जुड़ेगा गुणा होगा जो भी हो जाएगा। तो देखो sec को क्या लिख सकते हैं 1 cos थीटा लिख सकते हैं, और जो cosec है इसे क्या लिख सकते हैं 1 sin थीटा। अब यहाँ से कि ये जो स्क्वायर है इसको इसके पास में लिख लो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और कौन रह गया 2 sin थीटा cos थीटा, और ये नेगेटिव सिर्फ पास में लिखा है और मैंने उसमें कुछ भी नहीं करवाया। अब यहाँ दो संख्याएं आ गई, दोनों के अंदर आप क्या ले लो एलसीएम ले लो। तो एलसीएम देखो ले लिया जाए, तो एलसीएम इन दोनों के अंदर आपके पास क्या आएगा, एक तो आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दोनों मल्टीप्लाई के अंदर आ गए। कॉस का भाग यदि आप यहाँ करोगे तो क्या रहेगा साइन की गुणा 1 से कर दोगे तो क्या आएगा साइन थीटा। फिर साइन का भाग आप यहाँ करोगे तो बचेगा कौन कॉस की गुणा 1 से करोगे तो क्या आएगा कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये पहले सर्व समीकरण है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और प्लस में ये जो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इसको लिखा, माइनस वाले 1 को लिखा। फायदा ये हुआ कि -1 से प्लस वाला 1 कैंसिल हो गया। ये कैंसिल होने के बाद पहले वाले ब्रैकेट में क्या रह गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहाँ सिर्फ एक संख्या बची हुई रह गई, वो है आपके 2 sin थीटा cos थीटा।
तो देखो दोनों गुणा के अंदर है, साइन थीटा कॉस थीटा आपका कैंसिल हो गया, ये जो 2 बाकी रह गया 2 को मैं पहले लिख देता हूँ, और ऊपर कौन सा मैटर बाकी रह गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। आगे ये ना तो जुड़ रहा है, नहीं ये घट रहा है, नहीं ये गुणा हो रहा है। अब देखें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है, पी है। तो एक काम कर सकता हूँ मैं, ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा है इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, पी। जैसे ही मैंने पी लिखा तो आंसर क्या मिला, 2p। 2p कौन है, RHS के बराबर है, तो बस यही लिखेंगे, बराबर क्या है, RHS। हेंस प्रूव्ड हो गया आपका, इति सिद्धम सिद्ध हो चुका है। तो देखो इस प्रश्न में भी कुछ भी नहीं करवाए, जो दी गई जानकारी उसको काम में लिए, इसका LHS वाला पार्ट लिए, Q की जगह Q की वैल्यू रखी है, P की जगह P की वैल्यू रखी है। अब Q को तो उतार लिए, P में ये जो होल स्क्वायर था a प्लस b का होल स्क्वायर ये खोला है, a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, और ये जो माइनस का 1 है लिखा। अब स्क्वायर वालों को पास पास में रखने से फायदा ये मिला कि देखते पता चल गया इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, तो यहाँ 1 लिखा है, और इनमें sec को 1/cos में लिखा है, cosec को 1/sin में लिखा है, ताकि कुछ संख्याएं जुड़ेगी, कटेगी, गुणा होगी, वो सारा मैटर हो जाएगा। तो यहाँ इन दोनों के अंदर एलसीएम ले लिया, साइन थीटा कॉस थीटा आया, ऊपर क्या बना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। फिर जैसे आपने ये 1 रखा, 1 से ये नेगेटिव 1 कैंसिल हो गया, क्या रह गया, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका रह गया। तो ऊपर नीचे संख्या कैंसिल हो गई, बचा कौन 2, और ऊपर वाली ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब देखा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसकी वैल्यू है, p की वैल्यू है, तो इसकी जगह आप क्या रख सकते हो, p। तो क्या आया आंसर, 2p आया। 2p कौन है, RHS आ गया आपका, ये सिद्ध हो गया थी सिद्ध। इस प्रकार से आपको ये सिद्ध करवाना है। काफ़ी अच्छे प्रश्न, इंपॉर्टेंट है और बढ़िया प्रश्न भी आपके ये। तो ये वाले प्रश्न थे। अब देखो और आगे चलें, इसी क्रम में एक नया प्रश्न और लिया जाए। तो ऐसे काफी अच्छे प्रश्न है अपने। अभी देखो चैप्टर स्टार्ट नहीं करवाए, सिद्ध करने वाला जो आगे वाला जो चैप्टर है कौन सा है, जो भी आपका 8.4 है, तो कौन सा है 8.4 ये। उससे पहले मैं आपको वो एग्जाम्पल करवाना चाह रहा था जो बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत ज़बरदस्त आपका एग्जाम्पल दे रखे हैं, पेपर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपको वो करवाने की कोशिश कर रहा था। एक प्रश्न और ले लेते हैं। ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि tan अल्फा प्लस tan बीटा, हाँ तो ये करवाए। जैसे एक प्रश्न और ले लिया जाए, एग्जाम्पल है आपका। ये कह रहा है सिद्ध करना है। क्या दे रखा है, tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन cot अल्फा प्लस cot बीटा इक्वल्स टू में क्या दे रखा है, बराबर में आपको दे रखा है tan अल्फा और tan बीटा। tan अल्फा tan बीटा क्या दे रखा है, tan अल्फा tan बीटा मल्टीप्लाई के अंदर है। तो देखो इसमें भी वही काम करवाना है। इसका आप LHS वाला पार्ट ले लीजिए, LHS वाला हिस्से को लिखा, क्या दे रखा है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन क्या दे रखा है, देखो cot अल्फा प्लस cot बीटा आपको दे रखा है। सिद्ध करने में देखो सारा tan के अंदर चाहिए, तो इसमें ऊपर तो देखो tan के अंदर है, नीचे ये cot के अंदर, इनको tan के अंदर लिख ले, है ना, आराम से लिखा जाएगा। कैसे, देखो tan अल्फा प्लस tan बीटा ऊपर वाला लिखा, cot थीटा क्या होता है 1/tan थीटा के बराबर होता है, तो यहीं से cot अल्फा क्या होगा 1/tan अल्फा के बराबर होगा। फिर प्लस में cot बीटा क्या होगा 1/tan बीटा। अब फिर से देखो वही काम करवाना है कि ऊपर तो आपके पास क्या लिखा हुआ है tan अल्फा प्लस tan बीटा है, नीचे दो संख्याएं आ गई, दोनों में आप एलसीएम लोगे, एलसीएम क्या आएगा tan अल्फा tan बीटा आ गया। एलसीएम आने के बाद tan अल्फा का भाग आपने यहाँ करवाया, कौन रह गया tan बीटा की गुणा 1 से करोगे तो क्या आएगा tan बीटा। फिर प्लस tan बीटा का भाग आपने यहाँ करवाया, tan अल्फा बच गया, 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा tan अल्फा आ गया। इस संख्या को गुणा के अंदर यदि आप लिखोगे तो देखो ये इस प्रकार का बनेगा tan अल्फा प्लस tan बीटा, है ना। फिर ये इंटू tan अल्फा tan बीटा तो कहाँ लिखा जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला कहाँ आएगा नीचे, मतलब tan अल्फा प्लस tan बीटा। आगे पीछे आप कैसे लिखें, प्लस के अंदर है 2 + 3 या 3 + 2 लिखोगे, वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। इससे फायदा ये होगा, ये सेम पार्ट आता है, ये कैंसिल होते ही आपके पास क्या बच गया tan अल्फा इंटू tan बीटा, जो कि किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर
आ गया। तो ये वाला प्रश्न था भाई ना, बड़ा ही आसान सिंपल सा प्रश्न है, कुछ नहीं करना है। कॉट आपको दे रखे हैं, कॉट को 10 के अंदर कन्वर्ट कीजिए, एलसीएम लीजिए और उसको उलट के मल्टीप्लाई में आप रखते हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा, ऐसी कामना करते हैं और आगे भी आपको अच्छे से समझ आएगा। तो इसके जो आगे के जो प्रश्न वगैरह है वो नेक्स्ट वीडियो में अपने फिर लेंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबाए रखें ताकि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। अपने दोस्तों को भी लाइक शेयर करें भी। तो नए पार्ट में नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको थैंक यू ऑल ऑफ यू।